विकास की राह पर यूपी, कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है यूपी। आर्थिक तरक्की में कई राज्यों को पीछे छोड़ा। यूपी महाराष्ट्र को पछाड़कर देश में बना नंबर 1। यूपी बैंकों और पर्यटकों की पहली पसंद। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी। गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। यूपी की समृद्धि को दर्शाने वाली ये उजली तस्वीर भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्यटन मंत्रालय, आयकर विभाग और नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट में सामने आई है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंकों से फंडिंग लेने के मामले में उत्तर प्रदेश ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। रिजर्व बैंक के अगस्त बुलेटिन के मुताबिक वर्ष 2013-14 में बैंकों से कुल प्रोजेक्ट फंडिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 1.1% थी, जो कि बढ़कर 16.2% पहुंच गई है। इसी के साथ यूपी महाराष्ट्र को पछाड़कर देश में नंबर 1 हो गया है। गरीब सूचकांक को लेकर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। करीब 3.43 करोड़ लोग गरीबी के दलदल से बाहर लाए गए हैं। उत्तर बता दें कि प्रदेश ने शेयर बाजार के नए निवेशकों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार अप्रैल में यूपी से 1.26 लाख नए निवेशक जुड़े, जबकि महाराष्ट्र से 1.18 लाख नए निवेशकों ने शेयर बाजार में प्रवेश किया। नए निवेशक जोड़ने के मामले में यूपी पिछले 6 महीने से देश भर में पहले स्थान पर है। आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में भी यूपी दूसरे पायदान पर आ पहुंचा है। जून 2014 में प्रदेश से केवल 1.65 लाख आईटीआर दाखिल हुए थे। जून 2023 में ये संख्या बढ़कर 11.92 लाख हो गई। यूपी में पर्यटकों की संख्या में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। घरेलू पर्यटकों की संख्या के लिहाज से यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। पर्यटन मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में प्रदेश में 31 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक आए, जो देश के कुल घरेलू पर्यटन का 18.4% है। कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो गया है। वर्ष 2016-17 में राज्य कर राजस्व लगभग 86,000 करोड़ था, जो वर्ष 2021-22 में 1,47,000 करोड़ से अधिक हो गया। वर्ष 2016-17 सेल्स टैक्स वैट 51,863 करोड़ था, जो आज 1,25,000 करोड़ के पार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ वैट दर कई राज्यों से कम है और मई 2022 के बाद दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक उन्नयन के नए प्रतिमान गढ़ रही योगी सरकार की नीतियों पर बीते दिनों नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी विमर्श आयोजित हुआ था।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के उप अध्यक्ष प्रोफेसर राम बहादुर राय ने माना कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी के ऊपर से बीमारू राज्य का ठप्पा हटाया। योगी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है। यही वजह है कि योगी के दूसरे कार्यकाल को भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने जिस आधी अधूरी क्रांति की बात अपने पुस्तक में कही थी, विकास की उस क्रांति को योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रवाद, अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनाई है। सरकार सुशासन को बेहतर करने, कारोबारी निर्णय में तेजी लाने, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने, मौजूदा नियमों का सुचारू क्रियान्वयन आदि करने की कोशिश कर रही है। राज्य में सबसे अहम क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा है, इसलिए सरकार इन क्षेत्रों को सबसे पहले मजबूत करना चाहती है। इसके लिए कुछ उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं, जो समय समय पर इस दिशा में बेहतरी लाने के सुझाव दे रही हैं, जिस पर सरकार अमल भी कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।